बहुत सारी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, महंगी गाड़ियां मिली हैं और सोने चांदी के गहने मिले हैं। तो आज इस रेड के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जब किसी पुलिस वाले के घर पर, भ्रष्ट पुलिस वाले के घर पर रेड होती है तो क्या मिलता है, यह भी आप देखिएगा। लेकिन आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि दिवाली से ठीक पहले भारतीय वायुसेना में एक नए हनुमान की एंट्री हुई है और उस हनुमान का नाम है तेजस मार्क 1 अल्फा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा स्वदेशी फाइटर जेट है और आज इस नए फाइटर जेट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैक्ट्री से अपनी पहली उड़ान भरी है और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी उड़ान की तस्वीरें हैं। आप इसे वायुसेना के लिए आत्मनिर्भर भारत की पहली उड़ान भी कह सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही तेजस फाइटर जेट मौजूद हैं और तेजस मार्क 1 ए उसी तेजस का सबसे नया और आधुनिक मॉडल है जिसे HAL ने विकसित किया है। भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1 ए विमान इसी महीने मिल सकता है और सबसे पहले आप तेजस मार्क 1 ए का यह दिवाली धमाका देखिए और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे यह नया तेजस भारतीय वायुसेना की हवाई ताकत को अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा देगा। यह नया विमान अब वायुसेना के उन MiG-21 फाइटर जेट्स की जगह लेगा जिन्हें पिछले महीने ही रिटायर किया गया था। तेजस मार्क 1 अल्फा की औसत कीमत लगभग 642 करोड़ रुपए है। एक विमान 642 करोड़ रुपए का है। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दुश्मनों पर हमला करने के साथ साथ दुश्मन की निगरानी भी कर सकता है और किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके फाइटर जेट्स और पुराने तेजस के मुकाबले इस नए तेजस मार्क 1 अल्फा में 43 नए बदलाव किए गए हैं, यानी ये ज्यादा ताकतवर और ज्यादा आधुनिक है। तेजस का यह नया अवतार भारत की रक्षा करने में पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। नए तेजस में एक नया रेडार लगा है जिसका नाम है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA। यह दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स में से एक है। नई टेक्नोलॉजी वाला यह रेडार ज्यादा दूरी तक दुश्मन की पहचान करके दुश्मन पर हमला कर सकता है और यह खुद इतना ताकतवर है कि दुश्मन इस रेडार को जाम भी नहीं कर पाएगा। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, यानी इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। अगर इसमें ईंधन खत्म हो जाए तो इसे वापस नीचे लैंड करने की जरूरत नहीं है, हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। और इस फाइटर जेट के विंग्स में 9 मिसाइल्स या बॉम्ब्स फिट किए जा सकते हैं, यानी ये एक बार में 9 मिसाइल्स या बॉम्ब्स को ले जा सकता है। तेजस मार्क 1 ए में हवा में किसी दुश्मन के विमान या ड्रोन पर हमला करने वाली मिसाइल्स हैं और आने वाले समय में यह ब्रह्मोस मिसाइल से भी हमला कर पाएगा। अब तक हमारे पास सिर्फ सुखोई 30 MKI विमान ही ऐसा है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद भी यह माना था कि वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स के हमलों को रोक नहीं पाया था। इस मिसाइल के सामने बेबस हो गया था पाकिस्तान। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नासिक में तेजस मार्क 1 अल्फा की नई प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है और अब कुल मिलाकर हर साल 24 नए तेजस विमान तैयार किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने कुल मिलाकर तेजस सीरीज के 220 विमानों का ऑर्डर दिया है जिसमें से 38 वायुसेना को मिल चुके हैं और जब ये विमान वायुसेना को मिल जाएंगे तो हमारी वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI के बाद सबसे ज्यादा संख्या तेजस विमानों की होगी, यानी हमारा जो सबसे बड़ी ज्यादा स्क्वाड्रन हमारी होंगी वो तेजस की होंगी। वायुसेना के पास इस समय 260 सुखोई
30 MKI फाइटर जेट्स हैं और 12 नए विमानों का ऑर्डर अभी दिया गया है। यानी आने वाले समय में कुल मिलाकर हमारे पास 272 सुखोई विमान होंगे। तेजस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिलकर बनाया है। एक समय था जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हम दूसरे देशों से ये सारे जो पुर्जे होते हैं, हमारे विमान हैं, हमारे हथियार हैं, इन सब को हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन नया भारत अपने हथियार खुद अपने दम पर बना रहा है। तेजस मार्क 1A के करीब 65% उपकरण, 65% स्पेयर पार्ट्स मेड इन इंडिया है, भारत में बने हैं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत बहुत जल्द अपने 100% हथियार खुद ही बनाएगा। अब आप रक्षा मंत्री और HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का आज का ये बयान सुनिए। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है और बहुत जल्द ही हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 100% तक ले जाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की सोच कोई आज की नहीं है। 10 साल पहले से ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि बिना आत्मनिर्भर हुए हम कभी भी वास्तविक रूप में सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। I think we have a very capable aircraft today. The state-of-the-art avionics in terms of a very capable radar, EW suite, the weapon configuration. So it's I would say a cutting-edge aircraft, and more importantly, it is an aircraft we can maintain, upgrade ourselves. I can add new weapons, I can add new capabilities, because we are in full control of the software and hardware. So I think it's on par with anything in the world. I have no doubt about it. अब आप समझिए कि ये स्वदेशी फाइटर जेट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो भारतीय वायुसेना के पास करीब 500 फाइटर जेट्स हैं। हालांकि 2 फ्रंट वॉर के लिए हमें करीब 750 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। 2 फ्रंट्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि भारत को एक फ्रंट पर पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट पर चीन के साथ कभी भी युद्ध करना पड़ सकता है। कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम हमेशा एक नहीं बल्कि 2 फ्रंट की तैयारी करके रखते हैं। पिछले महीने वायुसेना से 36 MiG-21 विमान रिटायर हुए हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके थे। इसलिए 36 विमान हमारे रिटायर हो चुके हैं जो MiG-21 विमान थे। और इसके बाद अगले कुछ वर्षों में जैगुआर और मिराज विमान भी रिटायर होने शुरू हो जाएंगे। और भारतीय वायुसेना इस कमी को अब मेड इन इंडिया आधुनिक तेजस विमानों से पूरा करने की तैयारी कर रही है। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हमें आगे चलकर फाइटर जेट्स बाहर से ना खरीदने पड़े, बल्कि हम अपने देश में ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने फाइटर जेट्स को विकसित कर सकें, उन्हें यहीं पर बना सकें और यहीं अपने देश में हम उन्हें मेंटेन कर सकें। और उनके स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत भी हम खुद ही भारत से ही पूरी कर सकें। अब किसी और देश के सामने हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना के अचूक प्रहार को लेकर भी एक नया सबूत आज पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था और उसका क्या नतीजा है, जरा देखिए। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसकी वर्ष 2025 की यानी नई रैंकिंग आई है और इस रैंकिंग में अब भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका की वायुसेना है, दूसरे नंबर पर रशिया की वायुसेना है और तीसरे नंबर पर आपके देश भारत की वायुसेना है। और हमारे बाद चौथे नंबर पर चीन की एयरफोर्स का नंबर है। और
अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हालांकि पाकिस्तान के साथ अब हमें अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम में और पाकिस्तान में बहुत फर्क है, लेकिन तो भी आप में से जिन लोगों को ये जानने की इच्छा होगी कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, तो पाकिस्तान की वायुसेना 14वें नंबर पर है। तो यहां आप देख लीजिए, भारत की वायुसेना तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की वायुसेना 14वें नंबर पर है। चीन की वायुसेना भी हमसे पीछे है। पिछले साल इसी रैंकिंग में भारत की वायुसेना चौथे स्थान पर थी। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट हर साल दुनिया के अलग अलग देशों की वायुसेना की रैंकिंग जारी करता है और इस डायरेक्टरी में फाइटर जेट्स की संख्या के अलावा हर वायुसेना की ट्रेनिंग, उसके सटीक हमला करने की क्षमता और उस वायुसेना की ओवरऑल शक्ति को आंका जाता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना इस समय बहुत ही संतुलित है क्योंकि इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी हैं, इसके पास हवाई रेडार भी हैं और हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बिल्कुल सही मात्रा में है। और हमारी ट्रेनिंग, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग, हमारे एयरफोर्स के जवानों की ट्रेनिंग ज़बरदस्त है। हमारा जो स्किल है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना ताकत के मामले में चीन से आगे है और पाकिस्तान से तो बहुत ही आगे है। यानी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो दावे पाकिस्तान करता आ रहा है उनमें असल में कोई सच्चाई नहीं है। अब सोचिए, पाकिस्तान जो अपनी झूठी जीत के दावे करता है, अगर वो दावे सच होते तो आज हमारी एयरफोर्स की रैंकिंग नंबर 4 से नंबर 3 ना होती। भारतीय वायुसेना की रैंकिंग असल में बहुत मायने रखती है क्योंकि आजकल हर युद्ध में वायुसेना की ताकत से ही जीत और हार का फैसला होता है। जरा सोचिए, रशिया और यूक्रेन युद्ध में 3 साल के बाद भी अब तक फैसला नहीं हो पाया है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सटीक हमले करके सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को सरेंडर करने का अनुरोध करने के लिए मजबूर कर दिया था। 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि भाई आप शांति समझौता कर लीजिए, अब इस युद्ध को बंद कीजिए। भारत ने 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद पाकिस्तान के एक विमान को हवा में ही मिसाइल से नष्ट किया, जो कि किसी भी एयरफोर्स के लिए एक रिकॉर्ड है। और कुल मिलाकर पाकिस्तान के हमने 12 से 13 विमानों को नष्ट किया है, जबकि चीन की वायुसेना ने आखिरी बार 58 वर्ष पहले अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। यानी किसी युद्ध में, हाल के युद्ध में, पिछले 58 वर्षों में चीन की वायुसेना की कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, उसका कोई परीक्षण नहीं हुआ है। वो दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाई के बारे में किसी को पता नहीं है। और भारतीय वायुसेना का जो अभी जो नई परीक्षा हुई है, जो नई अग्नि परीक्षा हुई है, वो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई है और इसीलिए भारतीय वायुसेना की जो रैंकिंग है अब नंबर 4 से नंबर 3 पर आ गई है। आपके लिए बहुत खुशी की बात है, आपको भी गर्व होगा ये जानकर कि आज आपके देश की वायुसेना अमेरिका और रशिया की वायुसेना के बाद दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। हमारे ही अपने देश के विपक्ष के जो नेता ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना से सबूत मांग रहे थे, जो कह रहे थे कि ये बताइए कि आपके कितने फाइटर जेट्स नष्ट हुए हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान ने आपके कितने विमानों को गिरा दिया, उनके लिए भारतीय वायुसेना की ये नई रैंकिंग एक बुरी खबर तो है ही, साथ ही एक आईना भी है। आज ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी क्या अब भारतीय वायुसेना को बधाई देंगे? क्या राहुल गांधी अब ये आज कहेंगे कि उन्हें भारतीय वायुसेना ने जो शानदार काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस पर उन्हें भी गर्व है? क्या वो ऐसा लिखेंगे? उन्हें भी अब भारतीय वायुसेना की ताकत को स्वीकार कर लेना चाहिए और बार बार सबूत मांगना अब बंद कर देना चाहिए। इसलिए हमें अब इंतजार रहेगा राहुल गांधी के अगले सोशल मीडिया पोस्ट का। आज हम आपको यह बता रहे हैं कि दुनिया में शक्तिशाली वायुसेना कौन कौन सी हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको इस दुनिया की 5 बेहतरीन वायुसेना जो सबसे शक्तिशाली